हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, काला जादू हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई भी गया तो जिंदा वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली एक जमींदार की थी जो काले जादू का अभ्यास करता था। लेकिन एक रात उसकी दर्दनाक मौत हो गई और तब से ही उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। कई सालों तक यह हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन एक दिन कुछ शहर के लड़के वहाँ एडवेंचर के लिए गए। उन्हें यह अफवाह मजाक लगी थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अंदर का माहौल अजीब था। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद अपने आप बंद हो गए। उन लड़कों में से एक रोहित को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी। लड़कों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वह अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें अचानक कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। एक विकृत और डरावना खौफनाक चेहरा, आंखें खून से भरी हुई और फटी फटी आवाज में किसी ने कहा, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। यह रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अब लड़कों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उनमें से एक अजय ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और भागने की कोशिश भी की। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर गहरे जख्म हो गए और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अब बाकी लड़के दहशत में आ गए थे। वे रोहित को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक साया खड़ा था। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ भूतिया शरीर, जिसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक के बाद एक उन लड़कों की मौत होने लगी। किसी का गला घोंट दिया गया, किसी का शरीर हवा में उछलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हवेली के बाहर खड़े गांव वालों ने लड़कों की चीखें सुनी, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब अगली सुबह गांव वालों ने दरवाजा खोला, तो अंदर सिर्फ खून से लथपथ दीवारें और हवेली के फर्श पड़े हुए थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने हवेली को पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन कई लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय वहां किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने हवेली के अंदर एक साए को चलते हुए भी देखा है। जो भी इस हवेली में गया तो वह वापस कभी नहीं लौट पाया। यह जगह अब भी मौत का घर बनी हुई है। लोगों का मानना है कि जो भी उस हवेली के आसपास से गुजरता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत या शक्ति उसे हवेली की ओर खींच रही है। क्या आप कभी इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह आत्मा कभी मुक्त होगी या यूं ही हमेशा भटकती रहेगी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।